एक सच्चा प्यार जिसके लिए आप अपने पार्टनर की दुनिया में खो जाते हो। लोग इस दुनिया को पागल समझे, पर आपकी पार्टनर आपके लिए सबसे यूनिक है, उनकी दुनिया से अलग है। दो ऑपोजिट लोग और भीड़ से भरी हुई सिटी में एक दूसरे से प्यार करना, इसी थीम को लेकर आज की हमारी मूवी सिटीजन डॉग आती है। ये 2004 की एक थाई रोमांटिक फैंटेसी मूवी है। फैंटेसी मूवी होने की वजह से आपको इस मूवी में सब कुछ चीज़ें बहुत ही वियर्ड लग सकती है, और है भी। बहुत सारी फैंटेसी मूवीज का पॉइंट ये होता है कि एक झूठ में सच बताना। ये बताने का काम ये मूवी बहुत ही ब्यूटीफुली करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होते ही क्रेडिट के बाद हमें बताया जाता है कि जब भी हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो कभी कभी उसे पा नहीं पाते। जब हम उसे ढूंढना बंद कर देते हैं तब हमें वो मिल जाती है। मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पॉड, ये हमसे इंट्रोड्यूस होता है। ये अपना गांव छोड़कर बैंकॉक में जाकर जॉब करना चाहता है। जब वो जा रहा था तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा, तुम जब सिटी में जाओगे तो अगले ही दिन तुम्हें टेल आ जाएगी, यानी कि एक पूंछ निकल आएगी। इसका अगर हम मीनिंग निकाले तो सिटी में जाकर लोग बदल जाते हैं। पॉड भी सिटी का हो जाएगा, ये उसकी ग्रैंडमदर को लग रहा था। सिटी में जाकर पॉड उठा, उसे टेल अब तक आई नहीं थी। पॉड एक ऐसा आदमी है जिसे कोई भी ड्रीम नहीं। जैसे एवरेज किसी विलेज से लोग आते हैं वो वैसा ही था। उसे सही से कोई भी चीजें करनी आती नहीं थी। आयन की जगह पर वो फैन लगा देता था और फैन की जगह पर आयन। उसे अब लग रहा था कि बैंकॉक आना एक बैड डिसीजन है। अपने काम पर जाते वक्त एक आदमी से हमेशा लिफ्ट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉड एक फैक्ट्री में काम करता है। उसका काम सार्डिन फिश को टीन के डब्बे में बंद करना है। ये करने का स्पीड हमेशा फैक्ट्री वाले बढ़ाते रहते हैं। पॉड को हमेशा आदत थी, उसके फिंगर से वो टैपिंग करता रहता था। एक दिन इनकी फैक्ट्री में एसी बंद पड़ गया, तो इसी वजह से इन्हें और भी ज्यादा फास्ट काम करना पड़ रहा था। फिश काटते काटते अचानक से पॉड का फिंगर कट हो गया। इनका मशीन तो अब भी चल रहा था, तो उसका फिंगर सार्डिन के डब्बे में चला गया। अब इसके बाद अपना फिंगर ढूंढने के लिए हर रोज वो सुपर शॉप में जाया करता था। सार्डिन के बॉक्स को बाय कर लेता और सब कुछ चेक करता। एक दिन उसे एक बॉक्स दिखा जिसके अंदर उसका फिंगर अभी भी टैप कर रहा था। फिंगर को उसने बॉक्स में से निकाला और फिर से जोड़ लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फैंटेसी मूवी है, कुछ भी हो सकता है। अगले दिन उसने नोटिस किया कि उसका फिंगर ये कुछ अलग लग रहा है, कोई और उसी के फिंगर की तरह टैप कर रहा था। पॉड समझ गया कि उसका फिंगर किसी और के पास चला गया है। वो उसका फिंगर तोड़कर खुद ले लेता है। इसके बाद इन दोनों ने बात की। पॉड के साथ जो हुआ था यही इस आदमी के साथ भी हुआ था। इसका नाम है यॉर्ड। यॉर्ड कहता है इस फैक्ट्री में काम करना बहुत ही रिस्की है। उसने तो डर कर कि किसी और का फिंगर उसके फिश में आ जाएगा, इसलिए सार्डिन खाना भी बंद कर दिया है। ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं इस रिस्की जॉब को छोड़ देंगे। पॉड ने फिर एक जगह पर लिफ्ट के गार्ड का काम ले लिया। वैसे जब भी लोग उसके लिफ्ट में आते थे तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड लगता था, पर जब जीन उसके लिफ्ट में आती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जीन हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। वो ऊपर एक ऑफिस में काम करती है। लिफ्ट में पॉड जीन के साथ जो भी टाइम बिताता है उसे बहुत अच्छा लगता है। जीन ऑफिस में मेड थी, उसे साफ सफाई का ज्यादा ही शौक था। सब कुछ चीजें वो हमेशा सही करती रहती थी। उसके पास हमेशा एक मिस्टीरियस व्हाइट बुक होता है। ये सब देखकर अलग मेड को बहुत ही अजीब लगती है। ये जो व्हाइट बुक वो हमेशा पढ़ती रहती है, उसे पढ़ना आता नहीं। उसका सपना है कि एक दिन वो उसे रीड कर पाए। वो भी विलेज में रहा करती थी। एक दिन प्लेन क्रैश हुआ और उससे ये बुक नीचे गिरा था। जीन को लगा कि इस बुक ने उसे चूज किया है, ये उसे कुछ बताना चाहता है। इस विलेज में वो कभी भी इसे पढ़ नहीं सकती थी, तो इसी वजह से बैंकॉक में आ गए। जीन एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके लिए ड्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉड के पास कोई भी ड्रीम नहीं, जैसा चलता है वैसे चलने देता है। जीन को एक रोमांटिक मैगजीन पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। वो उसके कैरेक्टर से बातें करती है। पॉड ने ये सब नोटिस किया, उसे कुछ भी अलग नहीं लगता। जैसे बाकी लोग टीवी देखकर कैरेक्टर में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, शायद वो उसी तरीके से है। जीन की वॉइस उसे सबसे लवली लगती है। जब भी वो इस मैगजीन को पढ़ती है तो उसकी आंखों में स्पार्कल होता है। जब वो हैप्पी है तो अपने राइट लेग को शेक करती है। पॉड कॉफी बनाते हुए उसे घूर रहा था।
उसने बहुत सारी कॉफ़ी डाल दी। जिन ने कहा, अगर इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे तुम्हें नींद नहीं आएगी। आज रात पॉड को सचमुच में नींद नहीं आई, पर एक कॉफ़ी की वजह से नहीं थी। हर जगह पर उसे जिन ही दिख रही थी। उसने खाना खाने की कोशिश की, पर उसमें भी उसे जिन दिखी। वो डर रहा था कि जिन डिसअपियर ना हो जाए, तो इसी वजह से उसने खाना भी नहीं खाया। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसने लिफ्ट ली, तो हमेशा जिस आदमी के साथ वो जाता है उसकी अब डेथ हो चुकी है। उसका भूत अब उसे ऑफिस ले जा रहा था। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि जब आदमी प्यार में होता है तो उसे लगता है कि आज वो फर्स्ट टाइम जिंदा है। बाकी लोग जिन्होंने अब तक प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया उसे जिंदा लाशों की तरह लगते हैं। आज जब पॉड जिन से मिला तो उसे एक स्टोरी बताता है। जिन ने सुनकर बहुत हंसी। जिन पॉड से कह रही थी ये सेलिब्रिटीज वगैरह इन्हीं लोगों को टेल होती है। पॉड कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने तो कहा था कि तुम्हें टेल उग जाएगी। जिन कहती है तुम सपने देख रहे हो। पॉड को सपना क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था। जिन उसे अपने ड्रीम के बारे में बताती है। कहती है एक दिन मुझे बुक पढ़ना है, इसके बाद मैं स्पेशल बन जाऊंगी, शायद सेलिब्रिटीज की तरह मुझे भी टेल आ जाए। उसने जाकर अपने ऑफिस में सब लोगों से पूछा कि क्या ये इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, पर किसी को भी आता नहीं था। जिन ने सिटी में एक इंग्लिश क्लास को डिस्कवर किया। वहां पर भी वो क्लीनिंग का जॉब करती है। स्लोली लैंग्वेज को सीख रही थी। 4 मंथ हो गए, पर फिर भी इस बुक में से वो कुछ भी पढ़ नहीं सकती क्योंकि इसकी लैंग्वेज अलग है। एक दिन मैगजीन में हीरो की हीरोइन भाग गई थी, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। वो इन कैरेक्टर से बहुत प्यार करती थी। पॉड उसे कहता है कि ज्यादा वरी मत करो, हीरो हीरोइन को वापस लेकर आएगा। एक दिन ऑफिस के बाहर पॉड ने जिन से कहा कि ब्लू ड्रेस में तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। ऑफिस का यूनिफॉर्म में था, उसने किसी और ड्रेस में उसे कभी भी देखा नहीं है। जिन इस पर हंसकर वहां से चली गई। इसके बाद उसे सारे लोग ब्लू यूनिफॉर्म में ही दिख रहे थे। वेदर रिपोर्टर, पूरी सिटी की भीड़। पॉड को अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद पॉड का जो फ्रेंड है यॉर्ड उसे अपनी स्टोरी बताता है। उसकी मोए नाम की गर्लफ्रेंड है। वो हाफ चाइनीज है, तो समझती थी कि वहाँ की किंग की बेटी है, एक प्रिंसेस। इनके पूरे एरिया में वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। यॉर्ड और वो एक दिन बस में मिले थे, यही से उनका रोमांस स्टार्ट हो गया था। इन दोनों के मिलने के बाद हर एक बस टिकट उन्होंने संभाल कर रखा है। यॉर्ड पॉड को कहता है तुम भी उसके साथ बस में घर जाओ, उसके साथ तुम ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकोगे। यही आइडिया पॉड ने ट्राई कर देखा, पर जिन कहती है कि मैं बस से एलर्जिक हूँ, वो इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्रेन लेते हैं। उसे लग रहा था इस ट्रेन का सफर खत्म ही ना हो, उसके साथ ही पूरा डे वो स्पेंड कर पाए। वॉक करते हुए जिन ने कहा कि जब भी मैं ट्रेन से या बस से ट्रैवल करती हूँ तो मुझे रैश आता है। बस में ज़्यादा आता है तो इसीलिए ट्रेन से वो ट्रैवल कर सकती है, पर रोज नहीं। वो एक दिन अपनी खुद की कार लेना चाहती है। पॉड रियलाइज करता है कि जिन बहुत ही नाजुक है। उसे थोड़े से रैशेस भी बहुत ही ज्यादा सीरियस लगे। ये दोनों फिर जिन के घर के पास आ गए। जिन का घर बहुत ही नॉर्मल सा था। वो कहती है मैगजीन के कैरेक्टर्स ने अगर मेरा घर देखा तो क्या कहेंगे। पॉड कहता है कि अगर वो तुम्हारे फ्रेंड्स है तो कभी भी तुम्हें अलग नहीं समझेंगे। यानी कि जिन कैसे भी हो, पॉड हमेशा उसे एक्सेप्ट करता है। अब जिन को रैशेस ना आए इसलिए पॉड ने अपनी जॉब छोड़ दी। वो टैक्सी चलाने लग जाता है। हमेशा उसे घर से पिकअप करता है और जॉब तक छोड़ देता है। ये टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद टैक्सी चलाते हुए पॉड एक छोटी सी लड़की से मिला जो एक ग्रोन अप की तरह थी। अकेली अपनी टेडी बियर के साथ मॉल में जाती थी। ये लड़की अपना टेडी बियर कार में ही छोड़कर मॉल में चली गई। ये अचानक से पॉड से बात करने लगता है। उसने पॉड से कहा क्या तुम पूरे दिन तक उसका वेट करोगे? वो दिन भर गेम खेलती रहेगी। इस छोटी लड़की के घर पर उसके फादर और मदर उसे इतना अटेंशन देते नहीं। वो जब से बाहर आकर गेम्स खेलने लग गई है तो उसके फादर और मदर उस पर और भी ज्यादा गुस्सा है। उन्हें लगता है कि वो वायलेंट बन जाएगी। वो वायलेंट गेम्स तो खेलती है, पर अगर उसने सचमुच में ब्लड देखा तो खुद चक्कर आकर नीचे गिर जाएगी। ये टेडी और ये छोटी लड़की हमेशा बहुत झगड़ते थे। लड़की टेडी को बाहर फेंक देती थी, पर हर बार उसे फिर से वापस लेने के लिए आया करती थी।
ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते थे तो दोनों रोते थे। इस वर्ल्ड में इन दोनों को एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। एक दिन जब पॉड जीन के साथ था तो इसका डेड फ्रेंड उसे कहता है जीन को अपने दिल की बात बता दो। क्या बता, आज तुम जिंदा हो, कल शायद तुम्हारी डेथ हो जाए। पॉड को ये बात सही लगी। उसने जिन को कन्फेस कर दिया। जिन कहती है हम दोनों बहुत ही पुअर है, तुम्हारे पास कोई भी ड्रीम नहीं। हमारे जब बच्चे होंगे तो उन्हें बिना ड्रीम के मैं बड़ा नहीं कर सकती है। वो अपने बच्चों के लिए अच्छी लाइफ चाहती है और ये दोनों मिलकर ये नहीं दे सकते, इसीलिए उसने उसे मना कर दिया। पॉड को बहुत बुरा लगा। वो घर जाकर सुसाइड कर रहा था, तभी उसे लैम्प के ऊपर छिपकली में उसकी ग्रैंड मदर दिखी। वो कहती कि मेरी डेथ हो चुकी है। उसकी एशेज पानी में गई। पानी में फिश ने इसे खाया। फिश के रिमेन्स एक छिपकली ने खाए और इसी वजह से अब ग्रैंड माँ वहां आ चुकी है। पॉड अपनी ग्रैंड माँ को देखकर सुसाइड करना टाल देता है। एक दिन जिन को एक आदमी दिखा। इसका नाम था पीटर। पीटर के पास वही बुक है जो जिन के पास है। इसके बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो पीटर को जाकर अप्रोच कर दिए, उसके पहले उसके पीछे पुलिस पड़ गए। वो वहां से भाग गया। आजकल पुलिस लोग एक्टिविस्ट लोगों को पकड़ रहे थे, तो जिन को लगा कि पीटर भी एक एक्टिविस्ट है। बाद में उसने एक न्यूज में पढ़ा, एक प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने बहुत सारे लोगों को मार डाला। जिन को बिलीव हो जाता है कि पीटर की भी डेथ हो गई। ये प्रोटेस्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। जिन के लाइफ का अब ये मिशन बन गया। उसे लगा पीटर को इसके लिए जान देनी पड़ी। वो अब इन्वायरमेंट को बचा कर रहेगी। उसने रैलीज ज्वाइन की। हर जगह से प्लास्टिक उठाने का काम उसने किया। इस सब के बारे में पॉड से कहती है। पॉड पहले तो पीटर से जेलस था, पर जब उसे पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है तो उसे अब सही लगता है। जिन बहुत मेहनत लेती है। उसे अकेले सारे वर्ल्ड को बचाना था, पर उसने रियलाइज किया कि पॉसिबल नहीं। वो बहुत ही सैड हो चुकी थी, जो भी सब कुछ हो रहा था। तो इस वजह से पॉड को लगा कि जिन उससे दूर जा रही है। इसी के पैरेलल में यॉर्ड की चाइनीज गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चाइना चली गई। वो बेचारा बहुत ही सैड हो गया। उसने उसके लिए चाइनीज भी सीखी, जाकर उसे ढूंढने वाला था। वो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज देता है। हमने टेडी बियर और छोटी लड़की की फ्रेंडशिप देखी थी। इस छोटी लड़की को मोबाइल मिल गया, इस वजह से टेडी बियर को छोड़ देती है। ये टेडी बेचारा अकेला सैड होकर सिटी में घूम रहा था, तो पॉड उसे नोटिस करता है। पॉड ने टेडी को भी एक मोबाइल बाय कर दिया। इस बात से टेडी को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि इस वर्ल्ड में उसका ख्याल रखने वाला कोई है। अच्छी लाइफ जीने के लिए वो भी इंस्पायर हुआ। देखते देखते जिन के घर के सामने प्लास्टिक बॉटल का पूरा माउंटेन बन गया था। एक दिन पॉड ने देखा कि जिन को जो मैगजीन पसंद है उसी के कैरेक्टर फिर से वापस आ चुके हैं। ये दिखाने के लिए वो जिन के पास पहुंचता है। जिन ने कहा इन सब फालतू चीज़ों के लिए अब मेरे पास टाइम नहीं है। वो इन्वायरमेंट को बचाना चाहती है। इन्वायरमेंट को बचाने का मिशन उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसने पॉड को एडवाइस किया कि ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी में घुमा मत करो, इससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है। पॉड फिर अपनी गाड़ी बेच देता है। अपनी पुरानी वाली जिन को वो ढूंढ नहीं पा रहा था। उसके घर के सामने के प्लास्टिक माउंटेन में चढ़कर उसे वो आवाज देता है। यॉर्ड और पॉड ये दोनों फ्रेंड हार्ट ब्रोकन थे। एक दिन जिन को फिर दिखा। वो बहुत ही एक्साइटेड हो के उसके पास आई। उसने उसके लिए जो भी किया इस सब के बारे में उसे बताती है। उस व्हाइट बुक का मीनिंग पूछती है। पीटर उसे कहता है कि एक इटालियन पॉर्न नॉवेल है। ये बात सुनने के बाद जिन को चक्कर ही आ गए। ये बुक उसके पूरे लाइफ का पर्पस था। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई। इस बुक के बारे में उसने बाद में कभी भी बात नहीं की। पॉड ने उसका ख्याल रखा। जिन को लगता है कि अब इस सिटी में उसका कोई भी काम नहीं। वो फिर से अपने गांव चली गई। अब जिन नहीं तो पॉड को भी बैंकॉक में कोई भी काम नहीं, तो इस वजह से वो भी विलेज में चला जाता है। विलेज की लाइफ उसे बहुत ही ज़्यादा स्लो लगी। जैसा टाइम थम गया है, थोड़े ही दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया। वो जिन के बिना जी नहीं सकता था, तो फिर से बैंकॉक वापस आ जाता है। बैंकॉक में अब सब लोगों को टेल आ चुकी थी, यानी कि वहाँ के लोकल हो गए थे। अब उसका फ्रेंड यॉर्ड भी रीच बन चुका था, उसे भी टेल है। जब सब लोगों ने नोटिस किया कि पॉड को कोई भी टेल नहीं, तो सब लोग उसे न्यूज़ में रिपोर्ट करते हैं। वो फेमस बन चुका था। पॉड जाकर हर जगह पर जिन को ढूंढता है। फाइनली उसके घर के सामने के प्लास्टिक के माउंटेन पर हो गया।
वहीं पर थोड़ी देर में जीन आ गए। जीन उसे कहती है कि तुम थोड़े भी नहीं बदले। पॉड कहता है कि तुम भी नहीं बदली। पहले जिस तरीके से ब्लू ड्रेस में प्रिटी लगती थी, आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही हो। जीन ने कहा कि तुम तो फेमस हो चुके हो। पॉड ने कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला। जीन की सोच बदल चुकी थी। उसके पास अब कार है तो उसे कोई भी रैशेस नहीं आते, पर फिर भी सब चीज़ों को मिस करती है। पॉड के साथ होना मिस करती है। पॉड उसे कहता है, मैं सोच रहा था लाइफ में इतनी सारी सैड चीज़ें हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है, पर इन सब में हमारे पास जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं हम इन्हें भूल जाते हैं। लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है। जो भी उसने जीन के साथ टाइम स्पेंड किया था सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो कहता है, मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स अब तक थोड़ी भी नहीं बदली। तुम्हें क्लीनिंग अच्छी लगती है, तुम हैप्पी होने पर राइट लेग शेक करती हो, अपने राइस में से वेजिटेबल्स बाहर निकाल देती हो। तुम्हारे पास अब ड्रीम है, दिल भी है, पर फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो भी चीज़ करती हो ये मेरे लिए मैजिकल है। जिन ने रियलाइज किया कि जब वो अपने ड्रीम को फॉलो कर रही थी, जो भी फील हो रहा था ये सब कुछ उसे पॉड के साथ फील होता है। वो उसे कहती है कि अगर हम दोनों ने शादी की तो तुम्हें भी टेल आ जाएगी, तुम भी एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाओगे। पॉड जिन के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी था। ये दोनों फिर किस कर लेते हैं। इसके बाद मूवी में 6 मंथ्स गुजर चुके हैं। पॉड का फ्रेंड यॉर्ड अपनी गर्लफ्रेंड को भुलाकर फिर से लाइफ को और एक चांस देता है। उसके पास कार थी, पर फिर भी वो बस से ट्रैवल कर रहा था। छोटी लड़की और टेडी अभी दोनों फिर से एक साथ है। जिनके घर के सामने का प्लास्टिक माउंटेन अब लवर स्पॉट बन चुका है। जिन खुद एक प्लास्टिक की कंपनी में काम करती थी। उसने बहुत मेहनत की और वहाँ की मैनेजर बन गई। उसने स्ट्रैटेजी से इस कंपनी को बंद करवा दिया। जिन और पॉड ये दोनों बहुत ही हैप्पी है। जिन प्रेग्नेंट भी है। पॉड के सपने में फिर से उसकी ग्रैंड मदर आती है। वो उसे कहती है, तुम्हारे बच्चे के रूप में मैं फिर से तुम्हारे घर में बर्थ लूंगी। पॉड जिन के पेट में अपने बच्चे को फील करता है और इसी मोमेंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी प्यार के सब ब्यूटीफुल मोमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर करती है। अगर आप चाहो तो इससे बहुत सारे मीनिंग भी निकाल सकते हो। ये इस मूवी की खास बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।